हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दी गई है, जहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। हमारे भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट के बंदरगाह। और मैं आप सभी लोग बता दूं, मैं इस टॉपिक से संबंधित वीडियो को ट्रिक के माध्यम से अगले पार्ट में समझा दूंगा। बंदरगाह क्या है? साधारण भाषा में कहें तो बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने का स्थान है, जहां पर बड़े जहाज़ों से कंटेनर, ट्रेन या ट्रक पर लादे जाते हैं या उतारे जाते हैं। बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? बंदरगाह आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तो इसे हम समझते हैं। बंदरगाह आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। और निर्माण की स्थिति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। पहले हम कृत्रिम बंदरगाह के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार या अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से किया गया है, जैसे किसी चट्टान को काटकर आदि आदि अर्थात जिसका आकार प्राकृतिक नहीं है, जैसे नाहवा शेखा बंदरगाह। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं नाहवा शेखा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए प्राकृतिक बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं। ऐसा बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप में हो और उसका उपयोग किया जा रहा हो, उसे प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में रखते हैं, जैसे विशाखापट्टनम। आपसे कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए हम की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, इंदौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, मंगलोर, मोरमुगांव, मुंबई, नाहवा, सेवा, जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो चलिए इन सभी बंदरगाहों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है कांडला बंदरगाह। 1947 में जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में आया, उसके बाद कांडला बंदरगाह की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह पर भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। चलिए अगला देखते हैं। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप पेन और कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते जाइए, क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट बंदरगाह है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इसकी मैं ट्रिक अगले पार्ट में बना दूंगा। नाहवा शेखा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वहन करने के लिए नाहवा शेवा बंदरगाह बनाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नाहवा शेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। अगला बंदरगाह मारमागांव बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी पर स्थित है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहा आयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। यह बंदरगाह दो द्वीपों वेलिंगटन और बल्लारपदम पर स्थित है। अगला तूतीकोरिन बंदरगाह
तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। अगला, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान्य कार्गो, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है। इंदौर बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के बाहर वाहन को कम करने के लिए इंदौर बंदरगाह बनाया गया। यह भारत का पहला, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। पारादीप बंदरगाह, इसे डिटेल में समझते हैं। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह मुख्यतः उड़ीसा और झारखंड राज्य का लोहा अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग पॉइंट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसे देश की बाकी हिस्सों के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह यहीं पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार? हल्दिया बंदरगाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं बंदरगाह पर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम, अंडमान निकोबार